मैं ये मानता हूं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि अगर आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से, अपनी सक्सेस की वजह से नहीं। तो ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर के आने वाला था, जो मुझे नहीं पता था। बाद में समझ आया। कैसे? मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स है, मजा आ गया। उस टाइम पे डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मजा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपए लिए और जा करके कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, करता रहा करता रहा करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में, जिन्होंने 1 साल का कोर्स, 2 साल का, 4 साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैंने क्या किया था, सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स। मतलब मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं था। बस अब वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा फेलियर मेरी सक्सेस कैसे बना। उन 1 लाख फोटोग्राफर्स में और मुझ में एक छोटा सा फर्क था। मैं मॉडलिंग में फेल हो चुका था, वो नहीं हुए थे। मैंने जब मॉडलिंग के लिए धक्के खाए थे तो मुझे पता था कि 90% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई 70-80 फ्रॉड एजेंसीज की और 10-15 जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज की, और लोगों को बांटनी शुरू कर दी कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। और ये चीज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी ऐड निकाली न्यूज़पेपर में, फ्री पोर्टफोलियो, और लाइन लग गई। बहुत सारे लोग आ गए। मैंने लोगों को सच बोला, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, अभी नया नया कोर्स किया है मैंने, यहाँ से 2 हफ्ते का। तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद रोल लेके आओ, खुद प्रोसेसिंग कराओ, और आपकी कॉस्ट आएगी, आप देख लो ये है, आपकी कॉस्ट आएगी 3,000 रुपये। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँ। अब अगर मैं किसी भी होलसेल मार्केट में जाता हूँ तो वही फिल्म रोल जो आपको 150 रुपये का मिलता है, मुझे 50 रुपये का मिलता है, उसमें मुझे 1,500 रुपये बचेगा। तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ऐसे या ऐसे। उन्होंने कहा यार हमें क्या प्रॉब्लम है, आप ही कर लो ना, हमारा तो खर्चा उतना का उतना है। देखो मेरा उस टाइम भी यही मानना था, आज भी यही मानना है, और हमेशा यही रहेगा कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बातें मत करो, सच बोल दो। और लोग आए। मुझे याद है मैंने 4800 रुपये की अपनी वो पहली ऐड दी थी, जिसकी वजह से मेरे से करीबन 7 या 8 लोगों ने पोर्टफोलियो बनवाया, और मेरी ज़िंदगी की जो पहली इनकम थी 15 से 20 हज़ार रुपये की, यहाँ से आई। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस। अब मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा फेलियर, एक लड़का आया मेरे पास, आकर के बोलता एक काम करते हैं मिलके ना, एक इवेंट कराते हैं बढ़िया सा, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, आजकल न्यू ईयर पार्टीज बहुत चल रही हैं, वो करते हैं। अब मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा यार इवेंट करने का तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा मैं करूँगा तेरे साथ, तू चिंता मत कर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता यार तू पैसे की टेंशन मत कर, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तू बस काम कर। मैंने कहा हो गई डील, 1 महीने तक काम मैं करूँगा, पार्टी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, एंड में पैसा तेरा लगेगा, जो बचेगा 50-50। कहता कोई दिक्कत नहीं है, डन। उसने 15,000 रुपये मुझे दिए, मैंने ले जा करके एज इट इज़ वो 15,000 रुपये बैंकेट हॉल वाले को पकड़ा दिए, डीजे को पैसे दिए, केटरर को पैसे दिए, वो सब लोग मुझे जानते थे। जा करके खुद प्रिंटर को थोड़े से एडवांस दिया, वो प्रिंट्स बनवाए, स्टिकर्स, पोस्टर्स, जा करके यूनिवर्सिटी में लगाए, बैनर्स लगाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उससे 3 दिन पहले वो जब इवेंट था, उस भाई ने मुझे आकर के बोला, कहता कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को देने हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जानते हैं, मुझे आकर के पकड़ लेंगे। कहते अब देख ले फिर तू मत कर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज करके पैसे अपने दोस्तों से, यहाँ से किसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000, 3,000, 1,000 इकट्ठे करके सबको पैसे दी थी। इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 31 दिसंबर 1999 की रात थी,
इस इवेंट का नाम था डिक्स 2000, मतलब सन 2000 का नया साल शुरू होने वाला था। एक बैग में सारे पैसे थे। मैं उसके पास गया, मैंने जा करके बोला, मैंने कहा चल भाई अब ऐसा करते हैं, हम हिसाब कर लेते हैं, तूने जो पैसा लगाया मैंने लगाया, उसको हटा के और फिर आधा आधा कर लेते हैं। कहता कौन सा हिसाब? कहता कौन से पैसे? और वो गाड़ी में बैठा अपने दोस्तों के साथ में निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैंने ज़िंदगी में कभी उसको दोबारा नहीं देखा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, कोई एलियन नहीं होता, तो वो क्या करता? ऐसी सिचुएशन में रोने लग जाता, परेशान हो जाता। मैं खुश हो गया क्योंकि अंदर बैठा हुआ था कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो खराब एक्सपीरियंसेस से आएगा, और मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, लाइफ का इतना खराब एक्सपीरियंस, इससे खराब और क्या हो सकता है? खुश हो गया। और मेरी मदर यहां बैठी है, उनको याद होगा 1:30 बजे जब मैं घर आया, आ करके मैंने म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे लगा दिया अपने कमरे में, फुल वॉल्यूम पे, और डांस कर रहा था अकेला। डांस कर रहा हूं नए साल का। मेरे घर वाले आए, पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पार्टी हुई है तेरी। मैं बस पूछो मत कि क्या हुआ है पूछो मत कितनी बढ़िया हुई है। जैसे ही मैंने बताया कि ये हुआ है, तो फिर आधा घंटे तक मेरी क्लास चली कि तू बहुत भोला है, बेवकूफ़ है, किसी की भी बातों में आ जाता है, तेरे को कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, तू सीधा है, इतनी जल्दी बातों में मत आया कर। मैंने कहा नहीं, ये बेवजह नहीं है, ये फेलियर। आज मुझे नहीं समझ आ रहा, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। एक साल निकला, 2 साल निकला, समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया क्यों हुआ था वो फेलियर। 2003 में समझ आया। फोटोग्राफी में मैं एक लेवल पे पहुंच गया था जहां जा करके अटक गया था। प्रॉब्लम क्या थी? फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम बिकता है। मतलब मैं फोटोग्राफी चाहे जितनी मर्जी अच्छी करूं, अगर नाम नहीं है तो लोग उठा करके मेरी फोटोग्राफ्स जिनके मैं शूट करता था ना, वो जेन्युइन एजेंसीज में जाते थे, उठा के फोटो फेंक देते थे। कहते किस घटिया फोटोग्राफर से करा के लाए हो? कौन है संदीप महेश्वरी? जंगल में रहता है क्या? कहाँ से आया है? किसी ढंग के फोटोग्राफर से करा के लाओ। तो वो लोग मेरे पास आते थे, कहते सर ये क्या आपने क्या कर दिया, देखो कितना बेकार हमारा ये शूट किया है, क्या किया है। तो मैंने कहा किसी तरीके से नाम करना है। नाम कैसे करना है पता नहीं, लेकिन मैंने कहा आसान है, होगा नाम। तो कहीं से आइडिया आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी में। मैं चला गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उनकी जो चीफ एडिटर हैं उनके सामने जा करके, मेरे को याद है मैं टेबल पे बैठा हुआ था, वो इधर मैं इधर, और मैं जा करके बैठ गया अपॉइंटमेंट ले करके। उन्होंने कहा या टेल मी। मैंने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ फोटोग्राफी में। तो कहती है अच्छा क्या सोचा आपने, क्या करोगे? मैंने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए। तो अब मैं वहाँ अंदर तक पहुँच चुका था, तो वो धक्के देके मुझे बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने कहा बेटे देखो इतना आसान नहीं होता, इसमें ना बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मान के चलो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे? कहते 2 ऑप्शंस है, एक तो है कि तुम इंडिया का कोई रिकॉर्ड बनाओ, एक है वर्ल्ड का बनाओ। इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं। मैंने कहा इंडिया का छोड़ो, वर्ल्ड का बताओ ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनेगा। अब उन्होंने एक लिस्ट बताई, उन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 10,000 फोटो खींचनी पड़ेंगी, कोई भी फोटो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए। हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, कम से कम 100 मॉडल्स को लेना होगा, और ये 12 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद में जब फिल्म रोल बनेंगे, हम कॉन्टैक्ट शीट देखेंगे, अगर सब कुछ सही होगा तब तुम्हारा नाम आएगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने कहा हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा। मैंने उनको डेट दे दी, मैंने कहा अगले महीने की इस डेट को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था। जाते जाते उन्होंने कहा हाँ संदीप एक सेकेंड। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर लो इस काम के लिए। जैसे ही उन्होंने बोला ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठक हुआ। मैंने कहा मैडम ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपके सामने खड़ी है, डिक्स 2000। तो वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस बनने वाला था। वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं बनाऊंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, तू क्या कह रहा है, तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लेगा, 3-4 लाख रुपए लेगी। मैंने कहा नहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेंगे, मैं खुद करूंगा।